महिलाओं की शारीरिक बनावट और उनके प्राकृतिक गुण ये दिखाते हैं कि इनका शरीर सृष्टि के सृजन के लिए बनाया गया है। यानी बायोलॉजिकली तो महिलाएं गर्भधारण करने, पालने और बच्चे को जन्म देने में कैपेबल होती हैं। साथ ही ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग पेप्टाइड जैसे कई हार्मोन्स भी माँ के इमोशंस को डेवलप करते हैं। लेकिन माँ बनने में बहुत सारी दिक्कतें भी झेलनी पड़ती हैं। कभी कभी ये दिक्कतें इतनी बढ़ जाती हैं कि एक महिला माँ ही नहीं बन पाती। इसी तरह की कुछ समस्याओं का समाधान सरोगेसी होता है। ये शब्द उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में आया जब बॉलीवुड के कपल सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बने। नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। सरोगेसी आज के समय में किसी वरदान से कम नहीं है उन महिलाओं के लिए जो मां बनने के सुख से वंचित हैं। आम भाषा में इसे किराए की कोख नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह की आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए कोई अन्य महिला अपने या फिर डोनर के एग्स के जरिए किसी दूसरे कपल के लिए गर्भ धारण करती है। जो महिला प्रेग्नेंट होती है वह अपने गर्भ में ही बच्चे को पालती है और फिर बच्चे को कपल को सौंप देती है। लेकिन क्यों किसी कपल को अपने ही बच्चे को दूसरे के गर्भ में पालना पड़ता है? दरअसल सरोगेसी से बच्चे को पैदा करने की वैसे तो कई वजह है, लेकिन यहाँ दो कारण सबसे बड़े हैं। अगर कोई कपल बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो या फिर गर्भधारण की वजह से मां की जान को खतरा हो, तब वे इस प्रक्रिया का चुनाव करते हैं। अब आज इसका जिक्र करने के पीछे की क्या वजह है, आपको बता दें कि लखनऊ के एक डॉक्टर ने किराए की कोख के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए सीएमओ ने कमेटी की जांच कर हरी झंडी भी दे दी है। हालांकि डीएम की ओर से इस पर अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है। इस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये बताया गया है कि सरोगेसी अधिनियम 2021 लागू होने के बाद ये प्रदेश में किराए की कोख के लिए आवेदन करने का पहला मामला है। लगे हाथ सरोगेसी अधिनियम 2021 के बारे में भी जान लेते हैं। सरोगेसी अधिनियम 2021 के अनुसार जो महिला 35 से 45 वर्ष के बीच विधवा या फिर तलाकशुदा है या फिर ऐसे कपल जो कानूनी रूप से विवाहित हों, वो सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ खास बात यह है कि भारत में कमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध है। यानी सरोगेसी को किराए की कोख जरूर कहा जाता है, लेकिन इसके लिए कोई भुगतान करना गैर कानूनी है। कानूनन भारत में सरोगेसी परोपकार या फिर सामाजिक हित में ही बच्चे को जन्म देने की अनुमति देता है। हालांकि इस दौरान होने वाले खर्चे को सरोगेसी के लिए आवेदन करने वाले कपल को ही करना होता है। सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए साल 2016 में सरोगेसी बिल लाया गया था, लेकिन अब इसके नए फॉर्मेट को सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 नाम से पेश किया गया है। इस बिल के तहत सरोगेसी की अनुमति सिर्फ संतानहीन विवाहित दाम्पत्य को ही दी गई है। साथ ही सरोगेसी की सुविधा का इस्तेमाल लेने के लिए कई नियमों का पालन भी करना होता है। क्या है ये नियम, आइए जान लेते हैं। सरोगेट मदर को भी इस प्रक्रिया के लिए एलिजिबल होना चाहिए। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, सरोगेट बन रही महिला की उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह शादीशुदा होनी चाहिए और वह पहले से ही मां बन चुकी हो। इसके अलावा ऐसी महिला जो पहली बार सरोगेट हो। इन सब के बाद उस महिला को एक मनोचिकित्सक यानी साइकेट्रिस्ट से सर्टिफिकेट भी प्राप्त होना चाहिए, जिसमें उसे मानसिक रूप से फिट होने के लिए प्रमाणित किया गया हो। एक बार दाम्पत्य और सरोगेट मदर ने अपना पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया तो वे सरोगेसी के लिए सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ATR केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कानून ये भी कहता है कि सरोगेट माता और दाम्पत्य को अपने आधार कार्ड को लिंक करना होगा। ये व्यवस्था में शामिल व्यक्तियों के बायोमेट्रिक्स का पता लगाने में मदद करेगा, जिससे धोखाधड़ी की गुंजाइश कम हो जाएगी। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप जरूर देखते रहिए बातें यूपी की।